क्योंकि एक समाजवादी सरकार ऐसी सरकार है जहां महिलाओं को सम्मान मिला है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। लेकिन जो समाजवादी के जो नेता हैं कन्नौज में स्पेशली, वहाँ पर छापे पड़ रहे हैं जो इत्र के व्यापारी हैं, समाजवादी इत्र का जो व्यापार करते हैं। देखिए, समाजवादी सरकार के जो लोग जो जुड़े हुए हैं वो भाजपा को डर है, इसलिए भाजपा उन पर छापे गिरवा रही है। भाजपा को ये डर है कि कहीं ये लोग इनमें मिलकर हमसे अलग ना हो जाएं, इसलिए पहले ही उन्हें अचेत कर रही है और उनके जो काले धन है उन्हें निकालने की कोशिश कर रही है, चाहे वो काले हो या ना हो, लेकिन उन काला धन जरूर बना रही है उन लोगों को। लेकिन सरकार का कहना है कि वहाँ पे जो ब्लैक मनी है हम उसकी जाँच कर रहे हैं, उसको निकाला जा रहा है, तो इसकी दिक्कत क्या है आपको? तो आप एक बात बताइए, ब्लैक मनी क्या ख़त्म ही नहीं हो रही है? 2000 जब ये सरकार आई थी तभी ब्लैक मनी का पूरे में वो नोटबंदी का चला था। तो जब नोटबंदी हो गई थी जितना भी काला धन पब्लिक के पास था सब निकल गया था। तो अब कहाँ से आ रही है? भाजपा सरकार में कहाँ से आ रही है ये बताइए। मुद्दे की बात है कि भाजपा सरकार में ब्लैक मनी आई तो कैसे आई? भाजपा के लोगों ने ही तो ब्लैक मनी इकट्ठी करी है तभी आई है। तो निकाल तो रहे हैं वो अब। तो अब उनका वजूद क्या है? वो खुद ही इकट्ठी करवा सकते हैं और पब्लिसिटी पाने के लिए खुद उसे निकलवा सकते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए ना, पर आपके नेता को दिक्कत हो रही है अखिलेश यादव को। देखिए, दिक्कत तो वो पैदा कर रहे हैं, भाजपा के लोग दिक्कतें पैदा करेंगे क्योंकि उन्हें डर है, बहुत ज़्यादा डर है कि समाजवादी सरकार आ ना जाए और हम कहीं पीछे ना रह जाएं। योगी जी कह रहे हैं महिलाएं अब कहीं भी जा सकती हैं आधी रात में। महिलाएं महिलाएं भाजपा सरकार में बिल्कुल सेफ नहीं है। आप देख लो, दिन पे दिन बलात्कार हो रहे हैं, छोटे बच्चों को भी, बच्चे भी सेफ नहीं है और बड़ी महिलाएं की तो कहें क्या। न तो कोई, अगर पहले डर नहीं लगता था अखिलेश जी की सरकार, देखिए हर सरकार कोई भी हो, थोड़ा बहुत जुर्म हर सरकार में होता है, लेकिन इस सरकार में इतना जुर्म हुआ है, महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, भूखमरी आई है, बेरोजगारी फैली है, इसी सरकार में इतना सब कुछ हुआ है, इतना किसी सरकार में नहीं हुआ। लेकिन जो सरकार है मोदी जी की, वो अनाज बांट रही है फ्री, रिफाइंड भी दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, चना भी दे रहे हैं, भुखमरी कहाँ है? देखिए, ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है। राशन हमें कभी, हम बचपन 5 साल के थे तब भी राशन मिलता था। कोई भी सरकार रही है, राशन ये एक गवर्नमेंट का वो रहा है, प्रोजेक्ट की मिलना ही मिलना है राशन, चाहे सरकार कोई सी आ जाए, लेकिन वो राशन हमें बरकरार मिलता ही आ रहा है कभी बचपन से ही। तो इसमें सरकार का तो कोई इतना अलग महत्व नहीं है कि बस सरकार हमें स्पेशली यही सरकार भाजपा सरकार दे रही है। वो अखिलेश सरकार थी तब भी दे रही थी, बसपा थी तब भी दे रही थी, राशन हमें मिलता ही है। आपको कौन सी सरकार अच्छी लगती है, सपा या बसपा? देखिए, जब मैं सपा में हूँ तो ऑब्जेक्ट सपा में ही हूँ, तो सपा ही सरकार अच्छी है। लेकिन सुरक्षा कहाँ ज़्यादा है? महिलाओं की सुरक्षा देखिए भाजपा में तो बिल्कुल है नहीं, मैं तो उसका कह रही हूँ, लेकिन जो समाजवादी सरकार आ रही है इसमें जो महिलाएं सेफ रहेंगी, बिल्कुल सेफ रहेंगी, क्योंकि हम जैसी महिलाएं इससे जुड़ रही हैं और हम महिलाएं अपनी सेफ्टी के साथ साथ दूसरी महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। लेकिन सपा सरकार पे टैग लगता है, सपा जो पार्टी है कि ये गुंडों की पार्टी है, गुंडों की सरकार इनकी होती है, दंगे करवाती है, ये टैग आपसे कब हटेगा समाजवादियों से? देखिए भैया, सरकार गुंडों की तो हर सरकार गुंडे से ही बनती है, हर नेता गुंडा है, मैं तो ये कहती हूँ, हर नेता गुंडा है, या तो वो अखिलेश हो या मोदी हो या योगी हो। अभी देख लीजिए, योगी का इंटरव्यू आया था, उसमें खुद ही आप जैसे रिपोर्टर ने वो निकाले कि योगी जी तो पहले गुंडा थे, पहले जब वो नेता बने हैं तो सरकार तो अपने मुकदमे सब खत्म कर लिए हैं, तो सरकार उनकी तो मुकदमे भी खत्म हो गए। अगर सरकार अखिलेश यादव जी की होती तो उनके मुकदमे बरकरार रहते, अगर उनकी सरकार है तो मुकदमे खत्म कैसे नहीं होंगे? खत्म। समाजवादी ने गठबंधन किया है राष्ट्रीय लोकदल से। चौधरी अजीत सिंह जी कहते थे कि जिस गाड़ी पे लाल झंडा है समझ लो वो गुंडा है, सपा के लिए बोलते थे वो। देखिए, लाल टोपी ओढ़ते हैं हम लोग, तो लाल टोपी हमारे खून की निशानी है, जो हमारा रंग है ना खून का वो लाल है, और हमारे सिर पर जो टोपी है वो भी लाल है, तो हमारी नस नस में शुद्धता है, कोई गुंडाबाजी नहीं है, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं है, जो है लाल खून है तो लाल ही है, वो काला नहीं पड़ेगा। अभी मोदी जी ने कहा था कि लाल टोपी वालों से सावधान रहें। अब वो अपनी सरकार को बचाने के लिए पब्लिक को कुछ भी भड़काएंगे भाई, क्योंकि सरकार उन्हें ये है कि उन्हें डर इतना सता रहा है कि कहीं ये सरकार आ ना जाए, तो वो पब्लिक को भड़काने के लिए कुछ भी भड़काऊ भाषण देंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, क्योंकि सरकार उन्हें आपके बहुत ज़्यादा यही डर है कि समाजवादी सरकार कहीं आ ना जाए। अच्छा जी, मतलब सरकार आ रही है, सब ले जाएंगे हम। सरकार नहीं है, आप कहीं भी सर्वे जाके करिए, समाजवादी नंबर 1 पर है और नंबर 1 पे जीतनी भी है और नंबर 1 से ही उठनी भी है, समाजवादी आनी है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि एक तो राम मंदिर बन रहा है और दूसरा हिंदू बहुत मजबूत हो रहे हैं भाजपा सरकार में। देखिए, ये जो सरकार आई है ना भाजपा, इसने क्या इशू बनाया है कि जातिवाद, हिंदू मुस्लिम ये अलग कर दो, मुस्लिम ने ये कर दिया, हिंदू ने, अरे मुस्लिम जब स्टार्टिंग में ही जब गांधी जी भी चले गए इस जातिवाद के मुद्दे पे, उन्होंने सबको एक साथ करना चाहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई, जब वो स्टार्टिंग से ही चारों को भाई माना गया है तो ये लोग कैसे अलग कर सकते हैं हिंदू मुस्लिम को? ये तो जातिवाद फैला रहे हैं, नेता बनने के लिए हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा रहे हैं। और मोदी जी रोजाना शिलान्यास कर रहे हैं चीज़ों का, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट और बस स्टेशन और अस्पताल भी, क्या ये सब पूरे हो जाएंगे? चुनावी भाषण होंगे केवल ये सब चुनावी भाषण है? मोदी जी कुछ करने वाले नहीं है, सिवाय अपनी जेब भर रहे हैं, जितने भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं सब अपनी जेब भर रहे हैं। भ्रष्टाचार, उन्हें ये डर है कि अभी कमाने मिल जाएगा, अगर सरकार बदल गई तो फिर कमाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो सब अभी अपनी जेब भर रहे हैं नंबर 2 से। वो तो बिल्कुल
पारिवारिक से दूर हैं बिल्कुल, वो किसके लिए कमाएंगे वो तो? अब ये बताइए, मोदी जी के घरवाली है यानी उनकी बीवी है जो, वो कभी उनकी समस्या नहीं सुन पाए और महिलाओं के बीच में जाके बैठ रहे हैं कि महिलाओं की समस्या सुन रहा हूँ। अरे जो अपनी महिला की समस्या हल नहीं कर सकता वो बाहर की महिलाओं की क्या समस्या हल करेगा? परिवार त्याग दिया ना देश के लिए, तो आप ही लगा लीजिए, जो परिवार को त्याग रहा है वो दूसरे परिवार को क्या समझेगा? आप लोगों के लिए त्यागा ना, आप आपकी मदद कर रहे हैं। क्या मदद कर रहे हैं? महिलाएं भूख से तड़प रही हैं, लाइनों में लग रही है राशन के लिए। 1-1 किलो राशन मिल रहा है, राशन वाले कोटे हैं, सब अपने अधिकार पर अधिकारी भाजपा में जुड़े हैं, भी 5 किलो का राशन काट रहे हैं। बताइए, योजना चलाई है, बेटी बचाइए बेटी पढ़ाइए, आप देख ले कितने, वो देखो हर ये योजनाएं हर सरकार चलाती है, लेकिन जो उनकी सरकार ना कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी वो बचा कहाँ रहे हैं? बेटी तो दर पे दर देख लो जाके, इतने बलात्कार हो रहे हैं, बेटियों को तो घर से बाहर निकलना इस सरकार में मुश्किल हो गया है। आपके नेताजी तो कहते हैं बच्चों से गलती हो जाती है, ये रेप वाले मामले। अच्छा ये गलती है, ठीक है उनकी निगाह, हाँ नहीं ऐसे यादव जी ने कहा माइक पे। देखिए पता नहीं, ये तो मुझे पता नहीं कब कहा है, उन्हें कैसे कहा है, लेकिन ऐसे कोई, ये सब एक अफवाह वाली, ये अफवाह वाली बातें होती हैं कि झूठी अफवाह जल्दी उड़ती है और अच्छाई जो होती है ना वो छिपती है। तो नकारात्मक सब गिनाते हैं, सकारात्मक कोई नहीं गिनाता। पर समाजवादी पार्टी में तो परिवारवाद है। देखिए समाजवाद में परिवारवाद होगा, जो भी होगा, लगता है आपको मौका लेकिन मिलेगा? हम, हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। हम जो इस मेहनत पर खड़े हैं, देखिए पहले जो सरकार रही है वो रही है और उसमें लोग अच्छे नहीं थे या नेता अच्छे नहीं थे वो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो नए परिवार जुड़े हैं वो सब एकदम बढ़िया हैं और समाजवाद परिवार को आगे लाने की कोशिश करेंगे और जितना गठबंधन होगा मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे और अपनी सरकार लाने की कोशिश करेंगे। परिवारवाद आप उल्टा उल्टा क्यों कहते हैं? परिवारवाद नहीं, वो समाजवाद है, आप उल्टा बोलते हो। परिभाषा चेंज कर रहे हैं। परिभाषा आप चेंज कर रहे हो। परिवार में सभी नेता, नहीं कौन नहीं है? देखिए नेता सब है, कोई विधायक, कोई अगर मैं अपने घर में अकेली नेता हूँ तो मेरे हस्बैंड को भी सब नेता ही बोलेंगे। वो नहीं, चाहे वो पॉलिटिक्स से बहुत दूर है, कोसों दूर है, वो पॉलिटिक्स में वो बिल्कुल नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उनसे चलने लग रहा है अभी भी आपके। कौन से चाचा जी? शिवपाल यादव नहीं, अब उनका बिल्कुल घर पे घर जैसे संबंध। देखो भाई, वो तो अगर नेता हो या बिना नेता हो, ये लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, नाराजगी हर जगह घर में होती है, लेकिन ये सुलझ भी जाती है और सुलझ भी जाती है। एक दूसरे भी चाचा जान आ गए हैं हैदराबाद से, कितना नुकसान पहुंचाएंगे समाजवादियों को? निशाना आप ही पर है उनका बस। देखिए मैं तो इतना कह रही हूँ कि जितने भी नेता आएंगे, विधायक आएंगे, अब एक दूसरे को नीचे दिखाने के पॉलिटिक्स तो चलेंगे ही चलेंगे। ये पॉलिटिक्स है तो नाम ही इसका राजनीति, तो एक दूसरे पर चलनी ही चलनी है। अब वो किस तरीके से चल रहे हैं? बबली जी लगता है आपको? सच कैसे बोलती, जैसे सच मुंह से निकलता है बोलती हूँ। राजनीति में झूठ चलता है। आप तो अपने नेताओं को भी नहीं छोड़ रही हैं, दूसरों तो छोड़ूंगी था। देखिए नेता, मैंने क्या कहा है, नेता सबके लिए बराबर है, मेरे लिए भी बराबर है, लेकिन उनके लिए जो हमारा एक वो है ना आकर्षण है, वो एक अलग है। और आकर्षण में तो झूठ के लेवल से आगे बढ़ा जाता है। देखिए झूठ हो या सब, मैं झूठ नहीं बोलती, सच बात बताऊँ, मुझे जो सच्चाई है वो हर नेता के साथ है। सच्चाई, सच्चे दिल से लड़ाई करूंगी, जहाँ पे मुझे सच्चाई दिखाई देगी वहाँ हरदम मैं खड़ी मिलूंगी, चाहे वो कोई भी लड़ाई हो।